गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। अध्याय 9 अनुक्रम श्रेणी हमारा चल रहा था, जिसके अंतर्गत हमने प्रश्नावली 9.3 के 5 प्रश्नों को हल कर लिया था। आज हम प्रश्न संख्या 6 से शुरू कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 6 हमारा दे रखा है, x के किस मान के लिए x के किस मान के लिए x के किस मान के लिए -2/7 x और -7/2 गुणोत्तर श्रेणी में है। गुणोत्तर श्रेणी में है। तो सबसे पहले इसमें हम देखें कि x के किस मान के लिए गुणोत्तर श्रेणी में है। तो सबसे पहले x के किस मान के लिए हमें निकालना है कि गुणोत्तर श्रेणी में है। तो गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूला होता है b² = ac। b² = ac होता है, b का मान क्या दे रखा है, बीच वाला मान, यानी कि x², a का मान -2/7 इंटू -7/2। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 7 से 7 कट गए, 2 से 2 कट गए, तो x² बराबर क्या मिला हमें, 1। तो x बराबर क्या मिला, वर्गमूल 1, और वर्गमूल 1 का मान क्या होता है, +-1। तो x के किस मान के लिए, x बराबर +1 और -1 के लिए क्या है, ये गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक है, ये हमारा छठा प्रश्न हो गया है। अब हम 7वां प्रश्न हल करेंगे। इसमें 7वां प्रश्न में दे रखा है, गुणोत्तर श्रेणी के योगफल निर्दिष्ट पदों तक ज्ञात कीजिए। गुणोत्तर श्रेणी के योगफल हमें निर्दिष्ट पदों तक ज्ञात करने हैं। प्रश्न संख्या 7 दे रखा है हमें 0.15, 0.015, 0.0015, 0.0015, और कितने पदों का योगफल, 20 पदों तक। 20 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। 20 पदों तक योगफल हमें ज्ञात करना है। तो ये गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी के लिए हमें ज्ञात करना है। तो गुणोत्तर श्रेणी है, इसके लिए हम क्या सबसे पहले क्या निकालेंगे, a का मान। a बराबर तो क्या 0.15, r बराबर 0.015/0.15। पॉइंट यहाँ से हटाया तो 3 0, 1 2 और 3, और यहाँ से पॉइंट हटाया तो 2 0, 2 0 से 2 0, 15 एकम 15, और इधर कितना जाए 10, 1/10, यानी कि r का मान हमें क्या मिला है, 0.1, जो क्या है 1 से छोटा है। 1 से छोटा है, तब हमें योगफल का सूत्र, योगफल यदि s 20, a 1 - r⁻n/1 - r। a का मान 0.15, 1 - 0.1 की घात 20/1 - r का मान 0.1। ठीक है, जहाँ पे भी r था वहाँ पे हमने क्या रख दिया, 0.1 रख दिया, और जहाँ पे a था वहाँ पे हमने क्या रख दिया, 0.15 हमने रख दिया है। अब इसको हल करें तो क्या आ जाएगा, 0.15, 1 - 0.1 की घात 20/0.9। पॉइंट यहाँ से हटाया तो 2 0, और पॉइंट यहाँ से हटाया तो 1 0। 1 0 से 1 0 कट गया। 15 × 15 का भाग हम 90 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो क्या मान मिलेगा, 1 - 0.1 की घात 20/6 हमें इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न संख्या 7 को हल किया है। अब प्रश्न संख्या 8 को हम हल करेंगे। प्रश्न संख्या 8 दे रखा में वर्गमूल 7, वर्गमूल 21, वर्गमूल 3, वर्गमूल 7, और कितने पदों तक का योगफल ज्ञात करना है, n पदों तक।
n पदों तक हमें इसका योगफल ज्ञात करना है। a बराबर क्या हो गया वर्गमूल 7, r बराबर वर्गमूल 21 बटा वर्गमूल 7। वर्गमूल 21 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, वर्गमूल 3 इंटू वर्गमूल 7 बटा वर्गमूल 7। वर्गमूल 7 से वर्गमूल 7 कट गया तो क्या मान मिला हमें, 1 बटा, मतलब r का मान कितना मिला हमें, वर्गमूल 3। अब n पदों का योगफल, n पदों का योगफल से किसे, एस एन बराबर a r की पावर n माइनस 1 बटा r माइनस 1, क्योंकि रूट 3 का मान क्या होता है, 1 पॉइंट समथिंग होता है, यानी 1 से ज़्यादा होता है। अब r का मान रखेंगे वर्गमूल 7, r का मान, a का मान रखा वर्गमूल 7, r का मान रूट 3 की घात n माइनस 1 बटा r की जगह रूट 3 माइनस 1। इसको हम चाहें तो यहाँ तक भी हल कर सकते हैं, और इसको आगे चाहें तो हम किस प्रकार से इसका परिमेयकरण कर दें, रूट 3 प्लस 1 बटा रूट 3 प्लस 1 बराबर वर्गमूल 7 रूट 3 प्लस 1, और इसको रूट 3 का मतलब क्या होता है, 3 की घात 1 बटा 2, तो 3 की घात n बटा 2 माइनस 1 बटा रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, तो रूट 3 इधर कितना हो जाएगा, रूट 7 रूट 3 प्लस 1, 3 की घात n बटा 2 माइनस 1 बटा 2, हमें इसका मान प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9, 1 माइनस a स्क्वायर माइनस a की घात 3 डैश 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 n पदों तक, n पदों तक हमें ज्ञात करना है, और क्या है, a इज़ नॉट इक्वल्स टू 1, यानी कि a का मान क्या है, 1 नहीं है। तो सबसे पहले a बराबर तो कितना आ गया 1, r बराबर माइनस a बटा 1 बराबर माइनस का a। इसको हल करेंगे, इसको हल करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, n पदों का योग, n पदों का योग बराबर a 1 माइनस r की पावर n बटा 1 माइनस r। a का मान 1 माइनस r का मान माइनस a की घात n बटा 1 माइनस का a। 1 का गुणा करेंगे तो वो कोई संख्या आ जाएगी, तो 1 माइनस a की घात n बटा 1 प्लस a। तो ये हल हमें n पदों का योग हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 10 हल करेंगे। प्रश्न संख्या 10 दे रखा है हमें x क्यूब x की घात 5, x क्यूब x की घात 5, x की घात 7 और कितने n पदों तक हमें योगफल ज्ञात करना है। तो हल देखें इसका, a बराबर कितना हो जाएगा x क्यूब, r बराबर x की घात 5 बटा x की घात 3, तो क्या बन जाएगा हमें x की घात 2 प्राप्त हो जाएगा। तो n पदों का योग बराबर, n पदों का योग कितना हो जाएगा, a 1 माइनस r की घात n बटा 1 माइनस r। a का मान x की घात 3, 1 माइनस x स्क्वायर की घात n बटा 1 माइनस x स्क्वायर। तो हमें इसका मान क्या प्राप्त हो जाए, x की घात 3, 1 माइनस x स्क्वायर की घात n बटा 1 माइनस x स्क्वायर। तो n पदों तक का योगफल क्या हो जाएगा, हमें ये प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11
मान ज्ञात कीजिए। हल क्वेश्चन दे रखा है सिग्मा के बराबर 1 से 11 तक 2 + 3 की घात के। हल देखें इसका तो क्या हो जाएगा, सिग्मा के बराबर 1 से 11 तक किसका 2 + 3 की घात के बराबर 2 + 3 + 2 + 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 कितने पदों तक, 11 पदों तक। अब 11 पदों तक है तो ये कितनी बार 2 कितनी बार 11 बार आ जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा 2 × 11 + 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 11 पदों तक बराबर 2 × 11 प्लस 2 × 11 यानी कितना हो जाएगा 22 प्लस ए का मान कितना है 3, आर का मान कितना मिलेगा 3 का स्क्वायर बटा 3 करके तो 3 यानी कि 3 की घात 11 - 1 बटा 3 - 1 बराबर 22 प्लस 3 बटा 2 3 की घात 11 - 1। तो इसका हल हमें क्या मिल जाएगा 22 प्लस 3 बटा 2 3 की घात 11 - 1 हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हम 12वां प्रश्न हम हल करेंगे। इसमें 12वां प्रश्न दे रखा है प्रश्न संख्या 12 एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल के 3 पदों का योगफल 39 बटा 10 है 39/10 है तथा इनका गुणनफल 1 है। तो सार्वनुपात तथा पद को ज्ञात कीजिए। सार्वनुपात भी ज्ञात करना है और पद भी ज्ञात करने हैं। सार्वनुपात तथा पदों को ज्ञात कीजिए। हल। अब जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए 3 गुणोत्तर पदों को हमें ज्ञात करना है तो पद हम क्या मान लेते हैं, माना 3 पद। 3 पद क्या होंगे, a/r, a और ar। अब इनका योग हमें दे रखा है a/r प्लस a प्लस ar बराबर 39/10। ठीक है, ये दे रखा है। और इनका योग हमें इनका गुणनफल दे रखा है a/r इंटू ar बराबर 1 दे रखा है। 8 से r कट गया, a³ बराबर 1, तो a बराबर कितना मिला है, 1 मिला है। अब a का मान हम इसमें रख दें तो 1/r प्लस 1 प्लस r बराबर 39/10। लघुत्तम लेंगे तो 10 का गुणा इधर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 10r प्लस 10r² प्लस बराबर 39r। तो 10r² प्लस 10r माइनस 39r प्लस 10 बराबर 0। तो क्या मिलेगा 10r² माइनस 29r प्लस 10 बराबर 0। अब पहले और तीसरे पद का गुणा करने पर हमें क्या मान प्राप्त होता है, 100। अब 29 कैसे गुणन करने पर कि माइनस 29 का प्राप्त हो जाए, गुणा करने पर कितना मिले हमें 100। तो 10r² माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, 5r कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा 2r माइनस 5 माइनस 2 कॉमन लिया तो 2r
-5 बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ है? 0 प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये मिला है तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 5r - 2 और 2r - 5 बराबर 0। तो r बराबर कितना मिलेगा? 2/5 और 5/2। r का मान हमें किस में रखना है? r का मान पदों में रखने पर अब r का मान हमने क्या पद माने थे? a/r a और ar²। तो उससे हमें क्या मान प्राप्त हो जाएगा? एक तो मिलेगा 2/5 1 और 5/2 या 5/2 1 और 2/5 हमें 3 पद प्राप्त हो जाएंगे। अगर 2/5 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 5/2 1 और 2/5 और 5/2 रखेंगे तो 2/5 1 और 5/2 हमें प्राप्त हो जाएंगे। अब ग्रह कार्य के लिए आपको एक प्रश्न दे रहा हूँ जिसको आपको हल करना है। प्रश्न संख्या क्या है? 13। ग्रह कार्य प्रश्न संख्या 13। गुणोत्तर श्रेणी के 3 का स्क्वायर 3 की घात 3 डैश 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 के कितने पद आवश्यक है ताकि योगफल क्या हो जाए? 120 हो जाए। तो कौन सा सूत्र लगेगा? योगफल वाला सूत्र लगेगा और SN की जगह क्या आ जाएगा? 120 मान प्राप्त हो जाएगा। फिर भी आपको किसी प्रश्न में कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों।